नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 आंकों की देखभाल इस पाठ के अंतर्गत भाषा ज्ञान पढ़ेंगे। भाषा ज्ञान यानी ग्रामर, पेज नंबर 46 एंड 47। भाषा ज्ञान के अंतर्गत हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला बिट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कभी कभी अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण में दिया गया है, जो चित्र बनाए। जो चित्र बनाता है, ये 3 शब्द है, जो चित्र बनाए। इन 3 शब्दों को हमने शॉर्ट करके, सिंप्लीफाई करके चित्रकार नाम लिखे हैं, यानी 3 शब्दों के लिए हमने एक ही शब्द लिखा है। जो गाना गाए, जो गाना गाए 3 शब्द है। इन 3 शब्दों के लिए हमने एक ही शब्द प्रयोग किया है, गायक। वैसे ही जो देश की रक्षा करे, कितने शब्द है बच्चों? 5। जो देश की रक्षा करे। इन 5 शब्दों के लिए हमने एक ही शब्द का प्रयोग किया है। वैसे ही जो खेती करे, जो खेती करता है उसको हम क्या करते हैं? किसान। जो खेती करे 3 शब्द है। इन 3 शब्दों के लिए एक ही शब्द बताया गया है। इसका मतलब ये है कि भाषा में या भाषा को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। भाषा को सरल बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है, यानी लंबा चौड़ा बताने के बजाय बहुत कम बातों में भी हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो भी दिए गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मैंने यहाँ पर चित्रों के द्वारा बताया है बच्चों। एक बार देखिए, ये है सब्जी बेचने वाला। सब्जी बेचने वाला 3 शब्द है। इन 3 शब्दों के लिए हमने एक ही शब्द का प्रयोग किया है, सब्जी वाला। वैसे ही मरीजों का इलाज करने वाला, कितने शब्द है बच्चों? 5 शब्द है। मरीजों का इलाज करने वाला। इन 5 शब्दों के लिए हमने एक ही शब्द प्रयोग किया है और वह है डॉक्टर। और ये है जो शाक सब्जी खाता हो, यानी जो वेजिटेबल्स खाता हो, जो ग्रीन वेजिटेबल्स और एनी वेजिटेबल्स खाता हो, यानी ये नॉनवेज नहीं खाता है, खाली वेजिटेबल्स खाता है। तो जो शाक सब्जी खाता हो, ये 5 शब्द है, उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, शाकाहारी। वैसे ही ये देखो बच्चों, यहाँ पर कौन है? जो विद्यालय में पढ़ाता हो। जो विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं बच्चों? अध्यापक पढ़ाते हैं। जो विद्यालय में पढ़ाता हो। इतने लंबे चौड़े के बजाय हमने एक ही वर्ड प्रयोग किया है, अध्यापक। तो ये है बच्चों, आसान बनाने के लिए भाषा को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर परिभाषा यानी विशेषण की जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काले जूते, यहाँ पर क्या बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, यानी डिस्क्राइबिंग। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? संज्ञा को या सर्वनाम को। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे काले जूते, यहाँ पर जूते क्या है? जूते संज्ञा है। वो जूते कैसे हैं? काले हैं। जूते का डिस्क्रिप्शन है, जूते को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जूते काले हैं। तो यहाँ पर जूते संज्ञा शब्द है, तो काले इसका विशेषता बता रहे हैं, जूतों की विशेषता बता रहे हैं, तो काले विशेषण शब्द होता है। और कुछ यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल्स है। हैदराबाद
सुंदर शहर है। हैदराबाद कैसा शहर है बच्चों? सुंदर। हैदराबाद यहाँ पर संज्ञा है। संज्ञा की डिस्क्रिप्शन कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे विशेषता बता रहे हैं? यह सुंदर शहर है। तो ये जो डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पर हैदराबाद, वो हैदराबाद का वो डिस्क्राइब करने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। आम रसीले फल है। जब प्रश्न पूछते हैं कि आम कैसे फल हैं, जवाब मिलता है रसीले, तो ये शब्द विशेषण होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। रमेश समझदार बच्चा है। रमेश कैसा बच्चा है? समझदार बच्चा है। तो यहाँ पर समझदार विशेषण हुआ। ये रमेश के गुण के बारे में बता रहा है या रमेश की विशेषता बता रहा है। नीता स्वस्थ है। नीता कैसी है? नीता स्वस्थ है। गुलाब सफ़ेद है। गुलाब एक रंग, रंग को भी हम विशेषण कहते हैं। गुलाब का रंग सफ़ेद है। तो गुलाब कोई भी रंग हो सकता है, हर रंग भी यहाँ पर विशेषण है। अभी विशेषण के बाद बच्चों हम विशेष्य पढ़ेंगे। विशेष्य, इसका परिभाषा है, विशेष्य की परिभाषा है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अभी हम जिसके भी विशेषण बताते हैं, हमने बताया है कि रमेश समझदार बच्चा है। समझदार इज विशेषण। कौन समझदार है? रमेश समझदार है। तो रमेश यहाँ पर विशेष्य बनता है। हम जिसको डिस्क्राइब करते हैं, हम जिसकी विशेषता बताते हैं, तो उसको हम विशेष्य कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल, वो काले जूते वाला एग्जाम्पल लिया है। काले जूते, यहाँ पर जूते की विशेषता बताया जा रहा है। जूते क्या है? जूते संज्ञा है और काले विशेषण है। तो जूते शब्द विशेष है, क्योंकि काले किसके लिए बताए गए हैं? जूते के लिए। हम जिसको भी डिस्क्राइब कर रहे हैं वह विशेष होता है। यहाँ पर हम जूतों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वे काले हैं, तो किसकी डिस्क्रिप्शन हो रही है? जूतों की। तो ये जूते विशेष होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं विशेष शब्दों के उदाहरण। लाल आंखें, मैंने बताया है हर रंग भी विशेषण होता है। जैसे सफ़ेद गुलाब, गुलाब संज्ञा है तो सफ़ेद विशेषण है। यहाँ पर लाल आंखें, लाल विशेषण होता है और आंखें क्या है? नाउन है। आंखें कैसे हैं? आंखों की डिस्क्रिप्शन हो रहा, आंखों को यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि आंख लाल है, तो आंखों की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द लाल है, तो विशेष्य आंखें होते हैं, क्योंकि आंखों के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। वैसे ही बुरी आदतें, यहाँ पर हम आदतों के बारे में बात कर रहे हैं। आदत कैसे है? बुरी। बुरी आदत यानी बुरी विशेषण है, तो किसके बारे में? आदतों के बारे में। तो आदत विशेष होता है। 12 इंच, इंच यहाँ पर इंच यहाँ पर संज्ञा है। कितने इंच? इवन द नंबर्स भी विशेषण शब्द होते हैं। तो यहाँ पर 12 इंच, 12 विशेषण है और इंच विशेष है। हरी सब्जियाँ, सब्जियाँ कैसी है? हरी रंग में है, तो हरी विशेषण शब्द है। और कौन हरी है? सब्जियाँ, तो सब्जियाँ विशेष होता है। तेज दर्द, दर्द संज्ञा शब्द होता है। दर्द कैसा है बच्चों? तेज यानी बहुत ज़्यादा, तो ये तेज विशेषण होता है। और क्या तेज है? दर्द, ये दर्द विशेष कहलाता है। तो आज का पाठ यही खत्म बच्चों। इन सब चीज़ों को घर पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।